खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। बजट में विकास पर कोर फोकस है। प्रोफेसर एपी तिवारी ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और पेयजल को प्राथमिकता इसमें दी गई है। किसानों की आमदनी और उत्पाद क्षमता बढ़ेगी। तो ये अर्थशास्त्रियों के द्वारा अब बजट की सराहना की जा रही है। योगी सरकार के बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा कि हर क्षेत्र में ये बजट महत्वपूर्ण साबित होगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वह शिक्षा की बात हो या फिर शिक्षा के साथ साथ रोजगार और बाकी अन्य जो छोटे मझोले उद्योग धंधे हैं उनको भी अब बड़ी राहत मिलेगी। इस बजट में एक ओर जहां आर्थिक अवस्थापना के विकास पर बल दिया गया है, उसके साथ ही साथ सामाजिक अवस्थापना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल इत्यादि आते हैं, इनको भी प्राथमिकता दी गई है। बजट का खास फोकस महिलाओं के विकास पर, युवाओं के लिए उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाते हुए, उद्यमशीलता को बढ़ाते हुए रोजगार परक बनाना, साथ ही साथ किसानों की आय को बढ़ाते हुए उनकी कह सकते हैं एक और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और साथ ही साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बजट में उन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है जो रोजगार परक हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो अवस्थापना का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, जो उसमें पूंजीगत खर्च को अगर देखा जाए तो कुल बजट का लगभग 33.3% अवस्थापना सुविधाओं पर खर्च होगा, पूंजीगत खर्च के तौर पे होगा। परिणाम ये होगा कि एक और जहां भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा, इससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लक्ष्य इस बजट का ये है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो $1 ट्रिलियन के बराबर प्राप्त करने का लक्ष्य है, महालक्ष्य कह सकते हैं, उसको हासिल किया जाए। साथ ही साथ जो उत्पादन क्षमता उत्तर प्रदेश की है, जो विकास की संभावनाएं हैं, उनको मूर्त रूप दिया जाए। विकास की गति को बढ़ाने के क्रम में बजट आकार को कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा पेश किया गया है, लेकिन राजकोषीय कह सकते हैं अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया गया है। ये कह सकते हैं कि इस बजट में जहां एक और राजस्व बचत की स्थिति को बनाए रखा गया है, राजकोषीय घाटा जो सरकार की सालाना उधारी को बताता है, उसे जीएसडीपी के अनुपात में 2.98% पर रखा गया है। साथ ही साथ जो सरकार का ऋण जीएसडीपी अनुपात है, उसको भी घटाकर 23.1% पर लाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक और जहां इस बजट में राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए विकास की गति को तेज करने की कोशिश की गई है, उसके साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण की भी कोशिश की गई है। कोशिश इस बात की है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे एआई का विकास करते हुए, उसका फैलाव करते हुए उससे उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जाए। जो कह सकते हैं व्यवसाय और कारोबार की गतिविधियां हैं, उनको सुगम बनाया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास की जो संभावनाएं हैं उनको दोहा जा सके और जो अर्थव्यवस्था का $1 ट्रिलियन के बराबर विकसित करने का एक लक्ष्य निर्धारित है, उसको मूर्त रूप दिया जा सके।